क्या आपने कभी सोचा है कि वो खिलाड़ी जिनके हर शॉट पर लाखों दिल धड़कते थे, एक दिन अचानक क्रिकेट से अलविदा कह गया? क्यों कुछ सुपरस्टार्स इतनी जल्दी रिटायर हो जाते हैं? या फिर ऐसा क्या था जो इन महान प्लेयर्स को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या ये फैसले सही थे? क्या इनका क्रिकेट पर असर पड़ा? आइए जानते हैं टॉप 10 क्रिकेट सुपरस्टार्स जिनका रिटायरमेंट क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख गया। नंबर 10, माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे। क्लार्क ने 2015 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके सबको हैरान कर दिया था। क्लार्क का क्रिकेट में रोल सिर्फ कैप्टनसी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी जबरदस्त थी। उन्होंने कई बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिखाई थी और अपनी लीडरशिप से टीम को नए पहचान दी। उनका रिटायरमेंट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा शॉक था, जैसे उन्होंने अपनी बट को छोड़ा हो और सडनली एक पुरानी एरा का चैप्टर बंद कर दिया हो। क्लार्क ने अपनी कैप्टनसी में जो गाइडेंस और विजन दिया, उससे ऑस्ट्रेलिया को कई बार क्रूशियल मोमेंट्स में स्टेबिलिटी मिलती थी। उन्होंने अपने टीममेट्स को टफ सिचुएशंस में भी कैसे हैंडल करना है, ये सब समझाया। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो सब ये सोच रहे थे, क्या क्लार्क के बाद ऑस्ट्रेलिया को उतनी ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिल पाएगी? किया क्लार्क के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कैप्टन से उतना इम्पैक्ट नहीं मिला जो उन्होंने दिया था। उनका एक अलग ही स्टाइल था जो टीम को मेंटली टफ बनाता था। क्या आपको लगता है क्लार्क के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनकी लीडरशिप का वो खाली महसूस हुआ? नंबर 9, क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज का T20 और ODI क्रिकेट का असली स्टार ने 2021 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके सबको चौंका दिया। गेल का बैटिंग स्टाइल ही कुछ ऐसा था जो देखने वालों के होश उड़ा देता था। उनकी शॉट्स, उनका पावर और उनका स्वाग सब कुछ ही अलग था। हर मैच में उन्होंने अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग से सिर्फ रन्स बनाए, बल्कि पूरे क्रिकेट दुनिया को एंटरटेन किया। गेल के स्टॉर्मी शॉट्स, छक्कों के सिलसिले और फियरलेस बैटिंग की वजह से उन्होंने हर फॉर्मेट में अपना नाम बनाया था। उनका रिटायरमेंट T20 क्रिकेट के लिए एक बड़ा लॉस था, क्योंकि उनका प्रेजेंस ही इस फॉर्मेट को एक नई पहचान देता था। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में जो पावर और एग्रेशन गेल लाता था, उसकी कमी उनके रिटायरमेंट के बाद महसूस हुई। हर बॉल पर उनका फियरलेसनेस और एंटरटेनमेंट देना, ये सब उन्होंने क्रिकेट में अपनी एक नई पहचान बनाई थी। क्या आपको लगता है कि गेल के बाद वेस्ट इंडीज में कोई प्लेयर उतनी ही एग्रेशन के साथ बैटिंग कर सकता है? या क्या वेस्ट इंडीज को उनके जाने के बाद अपने नेक्स्ट गेल का इंतजार हमेशा रहेगा? नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग, जो अपनी एग्रेसिव और फियरलेस बैटिंग स्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। 2015 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उन्होंने अपने शॉट्स और बैटिंग अप्रोच के जरिए क्रिकेट को एक नई सोच दी थी। सहवाग कभी भी बॉल को बाउंड्री के पार भेजने में देर नहीं करते थे और उनका हर शॉट एक नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता था। उनका अग्रेसिव स्टाइल और ऑपोजिशन के बॉलर्स के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही लेवल पर था। सहवाग का रिटायरमेंट क्रिकेट के लिए एक बड़ी चोट थी, क्योंकि उनका अटैकिंग बैटिंग अप्रोच सबको पसंद आता था और उन्होंने कई मैच जीतने की ताकत रखी थी। आज भी उनका अग्रेसिव स्टाइल और उनकी बैटिंग का जोश याद किया जाता है। क्या सहवाग जैसे अटैकिंग बैट्समैन आज के क्रिकेट में फिर से नजर आ सकते हैं? आजकल क्रिकेट थोड़ा डिफेंसिव हो गया है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन सहवाग की तरह फियरलेस अप्रोच अपनाए तो वो फिर से क्रिकेट में नए रंग भर सकता है।
7 रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग जो न सिर्फ एक लेजेंड थे बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कैप्टन भी रहे। पॉन्टिंग ने 2012 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने कई वर्ल्ड कप्स और एशेज जीते और उनकी लीडरशिप ने टीम को हर चैलेंज का सामने से फेस करने का जुनून दिया। पॉन्टिंग की लीडरशिप स्टाइल कभी भूलने वाली नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ खुद को एक चैंपियन बनाया बल्कि अपनी टीम को भी हर सिचुएशन में खेलने की एक अलग ही सोच दी थी। उनका रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त ये कहा गया था पॉन्टिंग का रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नए एरा का शुरुआत था। उन्होंने जो डोमिनेंस और प्रेशर हैंडल करने का तरीका सिखाया वो आज तक याद किया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया पॉन्टिंग के बाद उतना डोमिनेंट बन पाया? अगर हम देखें तो उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे और उनकी पुरानी डोमिनेंस वैसे नहीं रही। हालांकि नए प्लेयर्स आए, नए कैप्टन आए, लेकिन पॉन्टिंग की लीडरशिप की जो बात थी वो मुश्किल से रिप्लेस हो गई। उनका एक यूनिक अप्रोच था जिसमें कंसिस्टेंसी और एग्रेशन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड था। ऑस्ट्रेलिया अब भी दुनिया की टॉप टीम्स में है, लेकिन पॉन्टिंग की लीडरशिप जैसी इंटेंसिटी और पैशन वैसे वापस नहीं आई। उनका जैसे आप खुद के लिए खेलते हो वैसे अपनी टीम को जीतने के लिए मोटिवेट करते रहना, वो आज के लीडर्स के लिए एक चैलेंज बन गया है। नंबर 6 राहुल द्रविड़ द वॉल ने 2012 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और उनका जाना इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा शौक था। द्रविड़ ने अपने प्योर करियर में कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ क्रिकेट को अपनी सबसे बड़ी लेगेसी दी। उनकी सॉलिड टेक्निक और कामनेस ने उन्हें हर चैलेंज से निपटने का दम दिया। उनका रिटायरमेंट ना सिर्फ एक प्लेयर का फेयरवेल था बल्कि एक एरा का खतामा था। क्या द्रविड़ के बिना इंडिया को वैसे ही स्टेबिलिटी मिल पाई? द्रविड़ की एब्सेंस से इंडिया को थोड़ा स्ट्रगल हुआ क्योंकि उनकी बैटिंग टीम को हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रखती थी। उनका डिपेंडेबल अप्रोच और काम नेचर जो ड्रेसिंग रूम को भी स्टेबिलिटी देता था वो अब कम नजर आता है। हालांकि नए प्लेयर्स आए लेकिन द्रविड़ जैसे स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है। उनका नाम अब भी हर क्रिकेटर के लिए एक इंस्पिरेशन है और उनका इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 5 शेन वॉर्न स्पिन बॉलिंग के किंग ने 2007 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और उनका जाना क्रिकेट के लिए एक बड़ा शौक था। वॉर्न ने अपने जादू से दुनिया भर के बैट्समैन को हैरान किया। रिकी पॉन्टिंग ने कहा वॉर्न जैसे स्पिनर को छोड़कर कोई और उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। अगर वॉर्न और MS धोनी एक टीम में होते तो ये कॉम्बिनेशन क्रिकेट के लिए खास होता। वॉर्न की मैजिकल स्पिन और धोनी की श्रूड कैप्टनसी मिलके टीम को हर सिचुएशन में जीतने की ताकत देते। वॉर्न का फ्लेयर और धोनी की काम डिसीजन मेकिंग से उनका दुओ दुनिया के किसी भी टीम के लिए डेडली बन सकता था। नंबर 4 जैक कैलिस जो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। 2014 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। कैलिस का करियर कभी न भूलने वाला रहा क्योंकि उन्होंने अपने ऑलराउंडर स्किल से हर टीम को चैलेंज दिया। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अनमैच्ड कंसिस्टेंसी थी जो उन्हें एक कंप्लीट क्रिकेटर बनाती थी। कैलिस का रिटायरमेंट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और उनका प्रभाव पूरे क्रिकेटिंग दुनिया पर गहरा था। क्या कैलिस जैसे ऑलराउंडर क्रिकेट में फिर से उतने डोमिनेंट हो सकते हैं? आज के क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर्स का होना काफ़ी रेरे हो गया है। कैलिस की वर्साटिलिटी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में एक्सीलेंस थी
आज के टाइम में उतनी ईजिली देखने को नहीं मिलती। हालांकि नए टैलेंटेड ऑलराउंडर्स जरूर आए हैं, लेकिन कलिस जैसे ऑलराउंडर की कंसिस्टेंसी और उनका इम्पैक्ट हर फॉर्मेट में वही नहीं दिखाई देता। उनका रोल क्रिकेट में एक बेंचमार्क बना है और ऐसे ऑलराउंडर्स को फिर से देखना क्रिकेट के लिए एक बड़ी बात होगी। नंबर 3, युवराज सिंह। आज भी जब हम 2007 और 2011 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो युवराज सिंह का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। उन्होंने 2019 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट कभी नहीं भुलाया जा सकता। युवराज ने अपने करियर में कई बार मैच जीतने वाले छक्के मारे और उन्होंने अपनी अग्रेसिव बैटिंग से हमारे दिल जीत लिए। क्या आप उनके वो छक्का याद करते हैं? वो मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। ये कहा गया है युवराज का रिटायरमेंट क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस था। उन्होंने अपनी बैटिंग से हम सबको जीत लिया था। उनका अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल और मैच फिनिशिंग एबिलिटी क्रिकेट की दुनिया में एक बेंचमार्क बना। क्या युवराज के जैसे एग्रेसिव प्लेयर क्रिकेट में फिर से आएगा? आज के क्रिकेट में थोड़ी डिफेंसिव प्लेइंग स्टाइल ज्यादा देखी जाती है, लेकिन युवराज जैसे फियरलेस और अटैकिंग प्लेयर्स का होना काफी रारे है। उनकी एनर्जी और मैच विनिंग एबिलिटी को देखकर आज भी ये लगता है कि ऐसे प्लेयर्स की कमी महसूस होती है। नंबर 2, एबी डिविलियर्स, जो 2018 में अपने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के साथ सबको हैरान कर गए, ने T20 और ODI क्रिकेट में अपने शानदार शॉट से दुनिया को अपने जड़ों में बंधा रखा। उनका रिटायरमेंट सच में एक बड़ा शौक था, क्योंकि उनका खेल देखकर हर कोई उनका फन बन जाता था। IPL में उन्होंने जो मैजिक दिखाया उसे हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी बैटिंग ने हमेशा फैंस को एंटरटेन किया और हर शॉट में इनोवेशन थी। क्रिकेट कमेंटेटर सौरव गंगुली कहते हैं, एबी डिविलियर्स के जाने से क्रिकेट एक और स्टार से वंचित हो गया। उनका प्रभाव हर फॉर्मेट में था। उनका यूनिक प्लेइंग स्टाइल जो हर फॉर्मेट में इफेक्टिव था। उनका एब्सेंस क्रिकेट को हमेशा महसूस होगा। आपको लगता है कि एबी जैसे इनोवेटिव प्लेयर का रिप्लेसमेंट कोई हो सकता है? आज के क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स का होना काफी रेयर है। उनका स्टाइल और वर्सैटिलिटी जो हर मैच में सरप्राइज एलिमेंट लाता था, वो देखना मुश्किल है। ऐसे प्लेयर्स जो क्रिकेट को नए तरीके से खेलते हैं, वो कभी कभी ही मिलते हैं। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के बाप महेंद्र सिंह धोनी से 2020 में उनका अचानक रिटायरमेंट एक ऐसे शॉक था जैसे किसी ने दूसरा बॉल मारा हो और दूसरा बॉल स्ट्रेट बट के बजाय स्टंप्स पर लगा हो। धोनी जो 2011 वर्ल्ड कप के हीरो बन चुके थे, अपनी लीडरशिप और फियरलेस क्रिकेट से हर फॉर्मेट में इंडिया को जीता और अपनी एक अलग पहचान बनाए। अगस्त 2020 को उन्होंने एक सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट डालकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, बिल्कुल जैसे एक सॉलिड 6 मारकर बॉल को बाउंड्री के पार भेज दिया हो। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है MS धोनी का रिटायरमेंट सिर्फ एक प्लेयर का जाना नहीं था, बल्कि एक एरा का एंड हो गया था। उनका प्रभाव सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, दुनिया भर में छाया हुआ था। उन्होंने अपनी काम और कंपोज लीडरशिप से क्रिकेट को नए तरीके से देखने का नजरिया दिया। धोनी का क्रिकेट के दुनिया से जाना एक ऐसा मोमेंट था जिसे हम सब कभी नहीं भूल सकते। क्या लगता है आपको, उनके रिटायरमेंट ने क्रिकेट को किस डायरेक्शन में ले गया?